जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें चांद बहुत रोशन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये चांद की अपनी रोशनी है जिससे वो इतना ज्यादा रोशन होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो रोशनी हमें चांद की दिखाई देती है वो असल में चांद की है ही नहीं। जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से चांद हमें बहुत रोशन दिखाई देता है। लेकिन हमारी कायनात में एक ऐसी चीज है जो किसी भी रोशनी को रिफ्लेक्ट होने नहीं देती। सादा अल्फाज में कहें, वो रोशनी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। जिसके पास हमारी कायनात में सबसे ज्यादा ग्रेविटी मौजूद है, जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचकर निगल लेती है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल की। हमारी जमीन के पास भी ग्रेविटी है, यहाँ तक कि सूरज और सभी सितारों के पास ग्रेविटी है, लेकिन उनकी ग्रेविटी ब्लैक होल के सामने कुछ भी नहीं है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये कायनात में मौजूद बड़े से बड़े स्टार को अपनी तरफ खींचकर निगल लेता है। इसके अलावा ये उस चीज को भी अपने अंदर खींच लेता है जिसका कोई मास नहीं है, यानी रोशनी, जो कायनात में मौजूद हर चीज में से तो गुजर जाती है, लेकिन वो ब्लैक होल के अंदर से नहीं गुजर सकती। ये तो बात ही ब्लैक होल की। लेकिन हमारी कायनात में एक ऐसा सितारा है जो ब्लैक होल की तरह रोशनी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्लैक होल के अलावा एक ऐसा सितारा है जो रोशनी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। ये रोशनी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर कोई सितारा रोशनी को कैसे निगल सकता है? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता रहता है। इस अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाले सितारे का नाम है ट्रेस 2b। ये सितारा हमारी जमीन से 750 लाइट ईयर दूर ड्रैको कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये जुपिटर की तरह एक गैस जॉइंट है, लेकिन इसका मास और साइज जुपिटर से थोड़ा बड़ा है। इसका मास जुपिटर के मास से 1.49 गुना ज्यादा है और इसका साइज जुपिटर से 1.3 गुना ज्यादा है। इसे 2006 में ढूंढा गया था। ये सितारा 0354902811 स्टार को ऑर्बिट करता है और ये स्टार हमारे सूरज की तरह ही एक जी टाइप स्टार है। ये सितारा अपने स्टार से सिर्फ और सिर्फ 50 लाख किलोमीटर दूर है, जो बहुत कम दूरी है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि 50 लाख किलोमीटर की दूरी कम थोड़ी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जमीन सूरज को 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करती है। तभी इसके कई हिस्सों का टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन ये सितारा तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार से 50 लाख किलोमीटर ही दूर है, जिसकी वजह से इसकी सतह का टेम्परेचर 980 डिग्री हो जाता है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से ये सितारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 2.5 डेज में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल सिर्फ और सिर्फ 2.5 डेज के बराबर है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर रोशनी का इस सितारे पर क्यों नहीं असर होता? ये रोशनी को कैसे निकल जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इसे कायनात का सबसे डार्केस्ट प्लैनेट कहा जाता है। ये काले रंग का सितारा है जिसमें से रोशनी गुजर नहीं सकती। इसे जब आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो ये आपको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि इसकी रोशनी है ही नहीं और ना ही इस पर रोशनी का असर होता है। और ये बात आप जान लें कि आज तक वहाँ पर कभी भी दिन नहीं हुआ, वहाँ पर हमेशा रात ही रहती है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने कभी ना कभी कोयले को देखा होगा, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये असल काला रंग है। लेकिन अगर आप इस सितारे को देखेंगे तो आप कहेंगे कि इस सितारे के काले रंग के सामने कोयले का काला रंग कुछ भी नहीं है, ये असल काला रंग है। और इसी काले रंग की वजह से रोशनी इसके अंदर से नहीं गुजर पाती, ये उसे ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये सितारा अगर इतना ही काला है तो साइंसदानों ने इसे कैसे ढूंढा? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस सितारे को ट्रेस टेलीस्कोप से ढूंढा गया था और केपलर स्पेस टेलीस्कोप से इसकी स्टडी की गई थी। ये सितारा अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, यानी इसकी एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ होती है और एक साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ होती है। जब साइंसदानों ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप से इस सितारे को स्टडी किया तो उन्होंने इसके 50 ऑर्बिट का एक शेड्यूल बनाया। उन्होंने नोटिस किया कि 2.5 डेज के बाद इस सितारे की रोशनी में कमी वाक़या होती है। उन्होंने बार बार इसको स्टडी किया और उन्हें पता चला कि स्टार की रोशनी में कमी इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सितारे की वजह से होती है। उस स्टार की रोशनी में जो कमी आ रही थी वो बहुत कम थी, जिसे स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था।
लेकिन केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इतनी कम कमी को भी स्टडी कर लिया, जिससे हमें ये सियारा मिला। कोई सियारा जितना ज्यादा चमकदार होगा वो उतनी ही ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ये बात आप जान लें कि ये सियारा रोशनी को रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, बल्कि ब्लैक होल की तरह उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये बहुत डार्क सियारा है और आज तक कोई भी ऐसा सियारा नहीं मिला जो इससे ज्यादा डार्क हो, जिसकी वजह से साइंसदान इसे कायनात का सबसे ज्यादा डार्क सियारा कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 1% रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है, बाकी रोशनी को ये ऑब्जर्व कर लेता है। आखिर ये रोशनी को कैसे ऑब्जर्व करता है? साइंसदान का कहना है कि इस पर बहुत डेंस एटमॉस्फेयर सोडियम, पोटेशियम या टाइटेनियम ऑक्साइड केमिकल से मिलकर बना है। ये वो केमिकल्स हैं जो रोशनी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन अभी हमें यह कंफर्म नहीं पता कि आखिर ये इतना ज्यादा डार्क कैसे है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारी जमीन से 202 लाइट ईयर दूर एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार है जिसका नाम K2-141 है। इसका मास सूरज के मास से 0.7 गुना कम है। इसका रेडियस सूरज से 0.68% कम है और इसकी सतह का टेम्परेचर 4000 डिग्री है, जो हमारे सूरज की सतह से 20% कम है। इससे 10,50,000 किलोमीटर दूर एक बहुत ही जहन्नवी सियारा इसे ऑर्बिट करता है जिसका नाम K2-141b है। ये एक रोकी सियारा है जो हमारी जमीन से 5 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका रेडियस भी हमारी जमीन से 1.5 गुना ज्यादा है। साइज के बड़ा होने की वजह से इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन की ग्रेविटी से 2 गुना ज्यादा है। इसकी मेटालिक कोर का मास पूरे सियारे के मास के 50% हिस्से के बराबर है और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 6.5 घंटे में कंप्लीट करता है, यानी ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। करीब होने की वजह से ये अपने स्टार से लॉक्ड है, यानी इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है और एक साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ होती है। इसकी एक साइड पर हमेशा दिन और एक साइड पर हमेशा रात रहती है। ये सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इसकी सतह का टेम्परेचर 3000 डिग्री है, जो सूरज की सतह के टेम्परेचर से आधा है। अगर मैं बात करूं रात वाली साइड की, तो उसका टेम्परेचर डे वाली साइड के टेम्परेचर से 10 गुना कम है। इन दोनों साइड के टेम्परेचर में इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से यहाँ बहुत तेज तूफान आते हैं जिनके रफ्तार आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है। ये तूफान लावे को हवा में उड़ाकर ले जाते हैं, जिससे बहुत तेज आग की बारिश होती है और ये सियारा सच में किसी जहन्नम से कम नहीं है। इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यहाँ लोहा पिघलता नहीं बल्कि भाप बनकर उड़ जाता है। इसकी डे साइड पर लावे के बड़े बड़े समुद्र बहते हैं जो इस सियारे को जहन्नमी बनाते हैं, जिन्हें देखकर हमें अल्लाह की ताकत का अंदाजा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक और शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।